हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाबा में। आज का हमारा टॉपिक है कंट्री एंड इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि वहाँ की खुफिया संस्थाएं और उनके देश। ये क्वेश्चंस कई बार एनालॉगी के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ऐसा करके आते हैं ना, इस पर कुछ लिखा है, इस पर कुछ लिखा है, वैसे। और कई बार एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते थे। इस वीडियो में हम आपको 13 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बताएंगे, जो कि कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो शुरुआत करते हैं अपने हिंदुस्तान से, यानी कि इंडिया से। उसकी 3 इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारी 3 इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ, कई बार आपने सुना भी होगा, उसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रहा इसका सिंबल, और उसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः। उसके बाद है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 3 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ फॉरेन में काम करती है और आईबी और सीबीआई अपने देश में, यानी कि अपने लैंड पर काम करती है। उसके बाद है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कई बार आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, आईएसआई। आईएसआईएस नहीं, आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है। आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके बाद आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी मेन 2 इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक सीआईए और दूसरी एफबीआई। सीआईए को पूरा नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यहाँ बाजू में आपने सिंबल देख रहे हैं, और परमाणु मूवी में यह सिंबल आपने देखा होगा। उसके बाद है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई। उसके बाद दूसरा देश है जापान। जापान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है नाइचो। क्या? नाइचो। अब जो 2 देश आने वाले हैं, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सेम जैसा है, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। इराक, इराक की इंटेलिजेंस एजेंसी है अल मुखबरात। उर्दू में मुखबिर को बोलते हैं जासूस। उसके बाद है मिस्र की मुखबरात। अब आप ये दोनों नाम सेम जैसे, अल मुखबरात और मुखबरात, उसको आपको याद कैसे रखना है? इराक की अल मुखबरात, ठीक है। उसके बाद है मिस्र की मुखबरात, मिस्र का एम और मुखबरात का एम, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद है सबसे फेमस, पूरी दुनिया में जानी जाती है वैसी, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। उसके बाद है ब्रिटेन, उसको हम यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी बहुत सारी है। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड 6, स्पेशल ब्रांच, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। ये सारी ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज है। उसके बाद है ईरान की सावक। देखिए दोस्तों, ईरान और मिस्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इराक की है अल मुखबरात, मिस्र की मुखबरात, जो एम आपको याद रखना है, और ईरान की सावक। कौन सी? सावक, सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी याद रखने में, क्योंकि दोनों की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है, इसलिए आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं। उसके बाद है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी, इसको NDS भी बुलाते हैं कई बार, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद जो कोरोना की वजह से बहुत चर्चे में है, वैसा देश चाइना। चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, उसमें वो आता है, ऐसा उसका पूरा नाम दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो ये थी हमारी आज की कंट्री और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
दोस्तों एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।